नाउ इन टुडेज क्लास विल प्रोसीड विद अवर मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव फाइंड करना बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखो फंक्शन क्या है आपका एफ एक्स, ये किसके इक्वल है, माइनस एक्स के। तो सबसे पहले क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा आपका, माइनस को एज इट इज छोड़ दो और ब्रैकेट में क्या लगा दो, एक्स प्लस एच। देन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स किसके इक्वल होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, कुछ ऐसे ही होता है, राइट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह आप लिखोगे माइनस ऑफ एक्स प्लस एच, बिल्कुल यही लिखोगे, माइनस एफ एक्स की जगह ब्रैकेट में लिखोगे माइनस एक्स और अपोन में क्या आ जाएगा आपका एच हो जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। एंड इट विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस एच, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, कैन आई से दैट एक्स से तो एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विथ लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस एच बाय एच, ये भी कैंसिल हो गया। तो एच तो है नहीं, तो आंसर क्या हो गया, माइनस वन, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन ही होता है। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट। क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस वन, और ये डेरिवेटिव जो आपको फाइंड करना है, ये कैसे फाइंड करना है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये एफ एक्स की वैल्यू है आपकी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, अब देखो माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच, और ब्रैकेट पावर में क्या हो जाएगा, माइनस, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एच। अब एक काम करो, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वन बाय एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, देखो पावर में माइनस वन है, तो वन अपॉन माइनस एक्स होगा तो माइनस वन बाय एक्स हो जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस वन बाय एक्स प्लस एच, माइनस वन बाय एक्स प्लस एच। ये बात समझ में आ रही है। तो जहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच है उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस वन बाय एक्स प्लस एच होगा, और माइनस जहाँ एफ एक्स है उसकी जगह क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स की वैल्यू है, तो विद इन ब्रैकेट माइनस वन बाय एक्स हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एच, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वन बाय एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एच अपॉन में एच, कैन आई से दैट एक्स से तो एक्स कट जाएगा, और देखो अपॉन में ये हो जाएगा एक्स प्लस एच इंटू एच, ऐसे लिखो, सारा डिनोमिनेटर एक साथ लिखो। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच अपॉन एच इंटू ये एक्स प्लस क्या है, एच है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच इंटू में एक्स। तो पहले तो ये तो कैंसिल ही हो गया, अब लिमिट अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, वन बाय एक्स स्क्वायर, क्लियर हो गया। तो यही आपका क्या होगा, थर्ड पार्ट इज पार्ट थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वन, तो अगर एफ एक्स साइन एक्स प्लस वन है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच प्लस वन, साइन एफ प्लस एक्स एच प्लस वन, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच प्लस वन माइनस साइन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है।
इट विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी तो क्या होगा 2 cos ए प्लस बी बाय 2 होगा 2 cos ए प्लस बी बाय 2, देन साइन ए माइनस बी बाय 2 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका h हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा h हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो जी ये तो हो जाएगा x प्लस एक्स, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 cos, देखो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, प्लस में क्या हो जाएगा h, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, कुछ ऐसा होगा ये, यही होगा। और ये क्या हो जाएगा साइन, साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा x से तो x कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा h बाई 2, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका h आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा h। अब सारा मल्टीप्लाई में तो है, एक ही टर्म है, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 cos 2x बाय 2 क्या हो जाएगा x, ध्यान से देखना, और 2 बाय 2 क्या हो जाएगा 2 बाय 2 क्या हो जाएगा 1, और प्लस में क्या हो जाएगा h बाय 2, ध्यान से देखो 2x को 2 से डिवाइड किया x, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, लेकिन h तो होगा नहीं तो h बाय 2 इनटू में लिमिट h अप्रोच h बाय 2 लिख सकता हूँ मैं h को, जैसे h अप्रोच करे h बाय 2 भी 0 को ही अप्रोच करेगा, लेकिन ये हो जाएगा साइन h बाय 2। अब प्रोडक्ट में है तो इसको मैं इसके नीचे लिखूँ, इसके नीचे लिखूँ, बात देखिए है तो पूरी एक ही टर्म। अब ये h है 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो ये जो 2 है आपका, ये वाला जो 2 है वो इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब अगर लिमिट अप्लाई करोगे तो h की जगह 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट अप्लाई करते ये क्या हो जाएगा cos x प्लस 1, cos x प्लस 1 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा क्या हो जाएगा 1, तो बेसिकली साइन x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा cos x प्लस 1, और यही होता है साइन x का डेरिवेटिव। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 4 को, पार्ट 4 क्या है आपका, पार्ट 4 इज देखो fx की वैल्यू क्या है cos x माइनस पाई बाय 8, और अगेन हमें इसको कैसे फाइंड करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ x प्लस एच, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस एच माइनस पाई बाय 8 हो जाएगा। और बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश x किसके इक्वल होगा, f डैश x इज इक्वल टू cos लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x बाय h, तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0 तो क्या हो जाएगा cos x प्लस एच माइनस पाई बाय 8, cos x प्लस एच माइनस पाई बाय 8, माइनस में क्या हो जाएगा cos x माइनस पाई बाय 8, माइनस में क्या हो जाएगा cos x माइनस पाई बाय 8, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका h। अब देखो प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको क्या कहा था, जनरली सीधा आप यहाँ पे लगा दो cos a माइनस b, अगर cos वाला कर रहे हो वो ज़्यादा इजी रहता है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली करना चाहो जैसे सभी में अप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो cos a माइनस cos b, तो मैं वैसे भी करके दिखा देता हूँ, होगा दोनों से जो इजी लगे फिर उसको अप्रोच कर लेना। तो बताओ cos a माइनस cos b क्या होता है, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की थी उसमें क्या किया था हमने इसी को ब्रेक कर रहे थे, और फिर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा, वो वाला फॉर्मूले से उसको हम कर रहे थे। अब इससे भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है, आप जो इजी लगे उसको अप्लाई कर लेना। cos a माइनस cos b क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, कैन आई से दैट माइनस 2 साइन a प्लस b, तो क्या होगा x प्लस एच माइनस पाई बाय 8, ये तो क्या हो गया a प्लस b बाय 2 होगा या नहीं होगा, फिर सारा साइन के पास ही जाएगा लॉ सिचुएशन में, कुछ ऐसे याद मेमोराइज करवाया था आपको। तो cos माइनस 2 साइन a प्लस b बाय 2 साइन a माइनस b, तो x प्लस एच
माइनस पाई बाई 8 माइनस एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पाई बाई 8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और होल वैल्यू के नीचे क्या आ जाएगा आपका h आ जाएगा। अब देखो जी कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ये तो हो जाएगा 2x। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब ये स्टेप बड़ा ध्यान से करना है, ध्यान से देखो, -2 साइन x प्लस एक्स 2x, जिसमें 2 आ रहा है उसको तो 2 हटा दो, माइनस पाई बाई 8 तो इसमें से कर दो माइनस पाई बाई 8। h के साथ 2 नहीं आ रहा तो इसके साथ 2 एज इट इज रहेगा। कहानी क्लियर है, ठीक है। यहाँ देखो जी x से तो x कैंसिल हो गया, पाई बाई 8 से पाई बाई 8 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया साइन h बाई 2 और होल वैल्यू के नीचे क्या आ जाएगा आपका h आ जाएगा। अब है तो पूरी एक ही वैल्यू, है तो पूरी एक ही वैल्यू, तो उसको कैसे लिखोगे, इट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो जैसे ये हो जाएगा -2 साइन x माइनस पाई बाई 8 प्लस h बाई 2, x माइनस पाई बाई 8 प्लस h बाई 2 इंटू में लिमिट, अगर थीटा h0 को अप्रोच करो तो h बाई 2 भी 0 को ही अप्रोच करेगा, तो क्या हो जाएगा h बाई 2 अप्रोचेस टू 0 साइन h बाई 2। अब देखो अपॉन में h है तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे ही हमने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये आपका 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जी यहाँ पे h की जगह 0 कर दो तो ये तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x माइनस पाई बाई 2, लगा दिया आपने लिमिट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1। अब आपको जो इजी लगे उस मेथड से आप इसको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। cos x वाले को आप डायरेक्टली भी कर सकते हो इस तरह से। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट प्रिंसिपल से जो 4 पार्ट्स है ये हमने कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो फाइंड द डेरिवेटिव। अब हमें इसको डायरेक्टली करना है, अब हमें डायरेक्टली करना है, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस है। आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है डेरिवेटिव। तो देखो जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आपका आंसर क्या हो गया 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू आर बाई एक्स प्लस एक्स, आर बाई एक्स प्लस एस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बताओ कैसे अप्रोच करें। मैंने एक रूल बताया था आपको, क्या बताया था प्रोडक्ट रूल। क्या बताया था प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में, ये हो गया u और ये हो गया v। तो बाय प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल क्या होता है। बाय प्रोडक्ट रूल जो आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो u तो आपका एज इट इज आ जाएगा पी एक्स प्लस क्यू, कोई दिक्कत, ये हो गया। डी बाई डी एक्स ऑफ वी, डी बाई डी एक्स ऑफ वी, ये आपका v है, ये क्या हो जाएगा आर बाई एक्स प्लस एस, ये क्लियर हो गया। प्लस v, तो v की जगह क्या हो जाएगा आर बाई एक्स प्लस एस, और डी बाई डी एक्स ऑफ यू, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू की जगह क्या आ जाएगा पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये तो एज इट इज है तो एज इट इज ही लिखोगे पी एक्स प्लस क्यू, और ये हो जाएगा आपका, देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा। आर बाई एक्स, मैंने आपको बताया था 1 बाई एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, तो मैंने बताया था माइनस n, पावर ऊपर जाती है विद माइनस साइन, अपॉन में क्या होता है x रेज टू पावर n प्लस 1। अब ध्यान से देखना,
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ r इंटू डी बाई डी एक्स और 1 बाई एक्स रेज टू पावर 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ s, थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि आप इससे इसको रिलेट कर पाओ, प्लस ये आपका एज इट इज आ जाएगा r बाई एक्स प्लस s आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका इसी तरह से d बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स, या p भी कांस्टेंट है तो p को क्या कर देते हैं, p को बाहर कर देते हैं, और ये हो जाएगा x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ q। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो जी ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका पी एक्स प्लस क्यू के, ये हो गया आपका r, तो मैंने क्या कहा माइनस n, तो 1 है तो क्या हो जाएगा -1, x की पावर n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, बस इस ये बताओ क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव करूंगा तो 0 ही आएगा, प्लस क्या हो जाएगा r बाई एक्स प्लस s हो जाएगा, p x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, देखो ये हो गया आपका इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू, और ये क्या हो गया माइनस r बाय एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे ही होगा, और ये हो गया प्लस, सीधा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p विद इन ब्रैकेट r बाय एक्स प्लस एक्स, कोई दिक्कत क्लियर है। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस पी आर अपॉन एक्स होगा, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा माइनस क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर, और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा पी आर बाई एक्स, तो ये भी कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा माइनस क्यू आर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा प्लस पी एस पी है, प्लस पी एस क्या हो जाएगा प्लस पी एस, तो प्लस में क्या आ जाएगा PS, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, को गिवन फंक्शन क्या है आपका ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, बताओ कौन सा रूल अप्लाई करें, प्रोडक्ट रूल, तो ये हो गया u और ये क्या हो गया आपका v, क्लियर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक्टिव हो गए बैठो, नहीं तो आप पहले तुमसे करवाऊंगा फिर तुमसे पूछूंगा, हाँ। तो एफ डैश एक्स क्या होगा बताओ, बाय प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इज एस एच एस, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, प्लस सेकंड फंक्शन इज एस एच एस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ये तो एज इट इज आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, पावर ये मैंने आपको पहले भी कहा था, जब आप इवन एक्स रेस टू पावर एन भी करते हैं तो ये होता है एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1, और साथ में फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाता है, बट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होने की वजह से हम उसको दिखाते नहीं है, लेकिन यहाँ पर पावर है, पहले तो पावर आगे आ जाएगी, तो आपका हो गया 2 और ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, तो ये तो हो गया पावर डेरिवेटिव। अब फंक्शन का भी करना है तो इनटू में क्या लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इस फंक्शन का भी करोगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू पावर किया है, अब फंक्शन का करोगे, ये क्लियर हो गया, ठीक है। प्लस प्लस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, अब ए एक्स क्या कहेगा, ए तो कांस्टेंट है, हम इसको तो कर नहीं सकते चेंज, लेकिन हम वेरिएबल को कर सकते हैं तो 1 हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट को तो चेंज हम कर ही नहीं सकते, तो ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, तो क्या आएगा देखो ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी इंटू 2 सी एक्स प्लस डी। अब देखो यहाँ पे अगेन सी तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन x को विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट को करोगे तो 0 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा आपका a, क्या हो जाएगा a। अब यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है सी एक्स प्लस डी, कॉमन क्या आ सकता है सी एक्स प्लस डी, ये कॉमन आ जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा 2 विद इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी और इंटू सी भी था इंटू सी। क्लियर हो गया? ये कॉमन आ गया 2 ए एक्स प्लस बी इंटू में क्या हो गया सी और प्लस क्या हो जाएगा ए विद इन ब्रैकेट सी एक्स प्लस टी। अब यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, बहुत ज़्यादा करना चाहो तो इसको आगे मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज आंसर को आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, अपॉन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, क्या अप्लाई करोगे? क्वोशिएंट रूल। तो एफ डैश एक्स क्या होगा? बाय क्वोशिएंट रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर इज एज सच एज, देन डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो मैं लिखूं डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। प्लस आएगा या माइनस आएगा? माइनस, वेरी गुड, माइनस। ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एंड देन डी बाय डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? सी एक्स प्लस डी। डी बाय डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? सी एक्स प्लस डी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आपका सी एक्स प्लस डी और a तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 0 माइनस ए एक्स प्लस बी। फिर कांस्टेंट c तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इसके साथ ये जो वेरिएबल है ये चेंज हो जाएगा और ये कांस्टेंट है, इसको आप चेंज कर नहीं सकते, तो ये 0, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, अपॉन सी एक्स प्लस डी होल। तो ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब आगे देखो जी, अब इसमें क्या हो सकता है आगे? ये हो जाएगा आपका a इंटू सी एक्स प्लस डी होगा, माइनस में क्या हो जाएगा c इंटू ए एक्स प्लस बी और अपॉन में क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। अपॉन में क्या होगा? सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस क्या होगा ए सी एक्स और प्लस माइनस माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब देखो जी ए सी एक्स से ए सी एक्स कट जाएगा तो क्या कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now next question is question number 6. Next question is question number 6. Given function is f(x) is equal to 1 plus 1 by x upon 1 minus 1 by x upon 1 minus 1 by x। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो एलसीएम क्या आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 by x अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस 1 by x। एग्री करते हो? ठीक है, ये आपकी वैल्यूएशन आ गई। तो कैन आई से दैट x से तो x कैंसिल हो गया, तो बेसिकली जो आपका ये फंक्शन है f(x) वो हो क्या गया? f(x) की वैल्यू क्या होगी? x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब बताओ कैसे अप्रोच करें? क्वोशिएंट रूल। क्या करोगे? क्वोशिएंट रूल। तो बाय क्वोशिएंट रूल क्या होगा? f डैश x इक्वल टू डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 देन माइनस क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज x माइनस 1। गुड आउट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका x माइनस 1 और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x 1 और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। ये बात क्लियर है? ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा? x प्लस 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? f डैश x विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स और माइनस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? x माइनस 1 होल स्क्वायर। एग्री करते हो? x से x कैंसिल हो गया, इट इज इक्वल टू -2 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज द
फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन फंक्शन इज fx इज इक्वल टू 1 बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बताओ कैसे करोगे? वेरी सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। हमें तो फॉर्म यही दिखाई दे रही है, तो क्या लगाएं? क्वेश्चन रूल। तो बाय क्वेश्चन रूल क्या होगा? f डैश x। बाय क्वेश्चन रूल क्या होगा? f डैश x। तो डिनोमिनेटर का क्या कर दोगे? स्क्वायर। तो आपने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर आपका एज इट इज आ जाएगा, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाएगा। फिर d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर। d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर। और माइनस में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर इज एज सच एज d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नाउ कांस्टेंट है 0, तो ये 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होगा, पर लिख के दिखा दो। ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू 0। ये तो 0 हो गया। ये हो गया -1, तो माइनस ही हो जाएगा। a तो कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा तो 2x होगा। b तो कांस्टेंट है, लेकिन इसके साथ जो वेरिएबल x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। और c कांस्टेंट ही है, तो इसकी जगह तो हो जाएगा 0। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल स्क्वायर। बार बार मैं रूल मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब एग्जाम में या टेस्ट में करोगे तो क्वेश्चन रूल है, तो क्वेश्चन रूल वो आपको जैसे एक क्वेश्चन मैंने करके दिखाया हुआ यूजिंग क्वेश्चन रूल, तो वो यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऐसे प्रेजेंटेशन में शो करना है आपको। ठीक है। अब देखो जी, ये तो हो गया 0, तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? -2ax माइनस b अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज ax प्लस b अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। ये क्लियर हो गया? ठीक है। क्या अप्लाई करोगे यहाँ पे? क्वेश्चन रूल। तो f डैश x किसके इक्वल होगा? इसका स्क्वायर कर दोगे, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या होगा? डिनोमिनेटर इज एज सच एज, तो क्या हो जाएगा? px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। फिर d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर, दैट इज ax प्लस b। देन माइनस ax प्लस b और d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। ये क्लियर हो गया? ठीक है। ax का डेरिवेटिव क्या होगा? a तो कांस्टेंट है, लेकिन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? ax प्लस b। अगेन p तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? 2x। q कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? 1। और r आपका क्या है? कांस्टेंट है। अपॉन में क्या हो जाएगा? px स्क्वायर प्लस qx प्लस r होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब a को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? apx स्क्वायर प्लस a qx प्लस ar माइनस, अब देखो ax को करोगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये कितना हो जाएगा? 2apx स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2apx स्क्वायर। और q को माइनस ax के साथ करोगे तो माइनस a qx प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 2bpx होगा, प्लस 2bpx और क्या हो जाएगा? प्लस bq। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? अपॉन में क्या आ जाएगा? px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। अब पूरी वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है, सेम वैल्यू देखो। हाँ जी, 2pbx पे माइनस साइन होगा
ये आपका माइनस हो गया, ये तो ठीक है। और इसके बाद बी से किया, हाँ प्लस माइनस ये माइनस होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, गुड। चलो जी, अब देखो -2a(px²) + a(px²) क्या हो जाएगा, -a(p)x²। ये तो हो गया सिंप्लीफाई। a(q)x से आपका a(q)x कैंसिल हो गया, और कुछ, दैट्स इट। तो ये हो गया x² के बाद फिर x वाली टर्म लिखो -2b(px), फिर कांस्टेंट लिखो प्लस ar -bq अपॉन px² प्लस qx प्लस r होल स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ठीक है। 9th क्वेश्चन इज px² प्लस qx प्लस r अपॉन ax प्लस b। ठीक है, बस भाई 2 क्वेश्चन, थोड़ा सा एक्टिव हो गए बेटा, ऐसे से मुंह मत बनाओ, मुझे बड़ा मेरा ध्यान में तुम्हारी तरफ जा रहा है। फिर fx इक्वल टू क्या है आपका, px², उसको देखो ना दृष्टि को, उसके 6-6 घंटे के सेशंस होते हैं, वो उन बच्चों से भी सीखो, तुम तो 2.5 घंटे में फैल गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना, तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा f' इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा ax प्लस b होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका ax प्लस b, और ये क्या हो जाएगा d/dx ऑफ व्हाट, px² प्लस qx प्लस r। फिर क्या हो जाएगा माइनस px² प्लस qx प्लस r, मीन न्यूमरेटर इज एज सच एज d/dx ऑफ ax प्लस b। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा, दैट इज ax प्लस b, और यहाँ देखो ये हो गया p, x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 2x, प्लस क्या हो गया q, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया 1, ये हो गया कांस्टेंट, तो ये हो गया 0, माइनस ये हो गया px² प्लस qx प्लस r, ax, तो ये क्या हो जाएगा a, कांस्टेंट है साथ में वेरिएबल है तो चेंज हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका ax प्लस b होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ax को अब से सबके साथ ax लगाओ पहले, तो 2a आएगा a इंटू पी, और x के साथ x क्या हो जाएगा x², ax इसके साथ भी लगा दो, तो ये हो जाएगा a(q)x हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, बाकी तो 0 है। अब सबके साथ b लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा 2b(px), यहाँ b लगाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस bq। समझ में आ गया, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई, या इसको साथ में एक ही स्टेप में कर देते हैं ताकि कैंसिल हो जाए। अब क्या होगा, सबके साथ क्या आ जाएगा, सीधा -a लगा के चलो, तो माइनस क्या हो जाएगा a(px²) होगा, फिर ये क्या हो जाएगा -a(qx) होगा, और फिर क्या हो जाएगा -ar होगा यहाँ तक, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका ax प्लस b का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर, राइट। अब क्या कैंसिल हो रहा है, 2a(px²) माइनस a(px²), तो क्या हो जाएगा a(px²), aq(x) से aq(x) कैंसिल, इसके बाद क्या आएगा प्लस 2b(px), और फिर क्या आएगा प्लस bq माइनस ar अपॉन में ax प्लस b होल स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। गिवन फंक्शन इज fx इज इक्वल टू a अपॉन x⁴ माइनस b अपॉन x², और प्लस में क्या है आपका cos x। हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि 1/x⁴n का डेरिवेटिव क्या होता है, तो क्या कहा था, पावर विद माइनस, ये पावर जो विद माइनस साइन अपॉन x⁴n+1। ये क्लियर है सबको। अब देखो जब आप f' निकालोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू कॉन्स्टेंट है ये तो d/dx ऑफ 1/x⁴। क्या ये इस फॉर्म में आ गया, बिल्कुल आ गया। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ -b इंटू d/dx ऑफ 1/x⁴, ये भी आ गया, प्लस d/dx ऑफ cos x।
तो अगर ये फॉर्मूला आपको क्लियर है फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्टली कर दोगे। ये क्या हो जाएगा a, अब पावर की जगह तो माइनस, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन x रेज टू पावर n + 1 तो 5, फिर -b इंटू पावर की जगह यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना -2 अपॉन n + 1 तो 3, और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा -sin x, तो क्या हो गया -4a अपॉन x रेज टू पावर 5 प्लस 2b अपॉन x रेज टू पावर 3 और -sin x। हाँ माइनस आएगा यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। एज पर क्वेश्चन वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 4√x - 2, 4√x - 2। तो जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो f' किसके इक्वल होगा, f'। 4√x का डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। कैसे होता है ये भी बताया था, देखो 4 इंटू, जब आप f' निकालोगे तो आप देखो √x का मतलब क्या होता है, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, √x का मतलब क्या होता है x की पावर 1/2। तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n आगे आ जाता है, फिर क्या होता है n-1, तो क्या हो जाता है हाफ -1, तो ये हो गया हाफ x, हाफ -1 क्या हो गया -1/2, और x की पावर 1/2 होता है रूट और माइनस, तो ये हो जाएगा 1/2, ये नीचे आ जाएगा x की पावर 1/2, तो बेसिकली ये क्या हो गया 1/2√x। पर आपको इतना नहीं करना, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कुछ फॉर्मूले, उसमें से एक ये है कि √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x। कैसे आता है समझ में आ गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 2/√x, 2/√x। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज एज पर क्वेश्चन fx की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू ax + b रेज टू पावर n, ax + b रेज टू पावर n। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर का डेरिवेटिव, तो जब हम f' निकालेंगे, क्या निकालेंगे f', तो n ax + b रेज टू पावर क्या हो जाएगा n-1, फिर मैंने क्या कहा था ये तो पावर का हो गया, फिर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या हो जाएगा d/dx ऑफ ax + b, ये बात समझ में आ रही है, d/dx ऑफ ax + b, तो ये क्या हो जाएगा n ax + b रेज टू पावर n-1। a तो आपका कांस्टेंट है, तो ये आपका एज इट इज हो जाएगा, लेकिन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो क्या नहीं से दैट ये हो गया a इंटू एन an ax + b रेज टू पावर n-1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज the given function is fx is equal to ax + b raised to power n, then cx + d, ax + d raised to power n, then cx + d raised to power m, cx + d raised to power m। अब देखो यहाँ पर क्या लग रहा है, आपको क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट रूल, वेरी गुड। यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो इसको हम क्या ले लेते हैं u और इसको क्या ले लेते हैं v। तो बाय प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल मैंने क्या लिखा है यहाँ पे बाय प्रोडक्ट रूल f' किसके इक्वल होगा, f' इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, तो ये हो जाएगा ax + b रेज टू पावर n, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड तो क्या हो जाएगा इंटू d/dx ऑफ cx + d रेज टू पावर m, देन प्रोडक्ट में प्लस होता है माइनस होता है, प्लस क्या होता है प्लस, तो प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच है cx + d रेज टू पावर m इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d/dx ax + b रेज टू पावर n। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जी, इट विल बी इक्वल टू ax
प्लस बी रेज टू पावर एन, ठीक है। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो m आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m सी एक्स प्लस डी, और पावर में क्या हो जाएगा m माइनस वन, पावर में क्या हो जाएगा m माइनस वन, देन d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, ये बात समझ में आ रही है, प्लस सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर m इनटू अगेन पावर आ जाएगा आगे, तो n ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर क्या हो जाएगा n माइनस वन, देन d बाई डी एक्स ऑफ, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे देखो, ये हो गया आपका, ये आपका, इसको मैं m को आगे कर देता हूँ, m ये क्या हो गया ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n, और ये क्या हो गया सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर m माइनस वन। सी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा c, कांस्टेंट का क्या होगा 0, प्लस देखो जी आगे ये क्या हो जाएगा n, देन सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर m, सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर m, उसके बाद क्या है ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n माइनस वन, और ए एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो ये भी क्या हो जाएगा a, और प्लस b का क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से मिनिमम वैल्यू अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या ले सकते हो, देखो एक तो आप कॉमन ले सकते हो, देखो इन दोनों में मिनिमम पावर क्या है ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n माइनस वन, ले सकता हूँ मैं कॉमन, ठीक है। और क्या कॉमन ले सकते हो, इन दोनों में मिनिमम पावर क्या है सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर m माइनस वन। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, तो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन टेक सी एक्स प्लस डी, देखो ए एक्स प्लस बी की मिनिमम पावर क्या है ए एक्स प्लस बी, इसकी मिनिमम पावर क्या है n माइनस वन, एक तो ये कॉमन ले सकते हो, और सी एक्स प्लस डी इसकी मिनिमम पावर क्या है m माइनस वन, ये आप कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो। अब ध्यान से देखना, आपने ये कॉमन ले लिया, आपने क्या ले लिया कॉमन, जो चीज़ कॉमन लेता हूँ ध्यान से सुनना, जैसे कि मान लो ये 8 है प्लस 4 है, मैंने 4 कॉमन लिया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ये वैल्यू है इसमें से 4 को डिवाइड कर दो, तभी तो आप कहोगे ये होगा 2 प्लस 1, यानी कि जो भी वैल्यू होता है उसको उस वैल्यू से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। अब अगर मैं इस वैल्यू को इससे डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर एक तो आएगा m इंटू सी, एग्री करते हो, एक तो आएगा m इंटू सी, और ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n है, इसको अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n माइनस वन, तो पावर डिवाइड में क्या होती है माइनस, तो क्या होना चाहिए n माइनस n प्लस वन। तो बेसिकली आप एग्री करते हो ए एक्स प्लस बी बचेगा, बेसिकली आप एग्री करते हो एक्स प्लस बी बचेगा। ऐसे ही इस वैल्यू के लिए देखो, ये पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू डिवाइड होगी, जब इस वैल्यू से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर जो पार्ट, ये पूरी वैल्यू क्या थी m इंटू सी, ये आपने लिख दिया, बाकी ये दो वैल्यू थी, क्या थी ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर क्या था n, और क्या था सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर क्या था m माइनस वन। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो वैल्यू आप कॉमन ले रहे हो वो इससे क्या हो जाएगी डिवाइड, तो इसको आप डिवाइड कर दो n माइनस वन, और क्या कॉमन लिया आपने सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर m माइनस वन, तो ये कैंसिल और ये आएगा n, तो ये आएगा 1, तो बस यही बचेगा आपका। सिमिलर वे में आप ये देखो, इसी तरह से आप देखो जो नेक्स्ट टर्म है आपकी वो क्या है, देखो जो नेक्स्ट टर्म है n इंटू ए, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर n इंटू ए। अब आप देखो ये पूरी जो वैल्यू है ये n माइनस वन n, ये तो पूरी कैंसिल, ये तो पूरी कैंसिल, और ये m है, ये m माइनस वन है, तो माइनस करो तो m से m कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा सी एक्स प्लस डी, क्या रह जाएगा सी एक्स प्लस डी। कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप अपना आंसर छोड़ सकते हो। हाँ जी बिल्कुल छोड़ सकते हो, पर मैं आपको क्या कह रहा था कि अगर सिंपलीफाई हो रहा है क्वेश्चन तो कर दो, ये सिंपलीफाई हो रहा है, क्योंकि इसे टीचर को एक मौका आप दे देते हो एक स्टेप ऐड करने का,
वो रेड पेन चलेगा तो फिर रेड पेन तो फिर खतरे की घंटी होती है, क्योंकि यहाँ पर है। अगर कोई वैसा होता कि मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है तो नहीं, यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि कॉमन आ रही है टर्म्स, तो मैथमेटिकली आगे सॉल्व हो गए, सिंप्लीफाई हो रहा है, तो करना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन फंक्शन इज fx इज इक्वल टू साइन x प्लस ए। गिवन फंक्शन इज fx इज इक्वल टू साइन x प्लस ए। तो देखो जब मैं f डैश एक्स फाइंड करूंगा तो क्या आप एग्री करते हो इट विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ए, यस और नो? अब देखो यहाँ पर भी सेम वही चीज होती है, जब आप साइन थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो अभी आपने सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव किया है। देखो ऑर्डर क्या होता है, ये फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बात कर रहा हूँ, फंक्शन के साथ क्या होता है, एंगल और पावर ऐसे होता है। अगर मान लो ये पूरा ऐसे हो, पावर भी है फंक्शन भी है एंगल भी, तो सबसे पहले डेरिवेटिव होगा पावर का, फिर होगा फंक्शन का, फिर होगा एंगल का, ये ऑर्डर होता है, पावर फंक्शन एंगल। तो यहाँ पावर तो है नहीं, तो फंक्शन का तो कर दिया, साइन का डेरिवेटिव कॉस, अब क्या रह गया, एंगल। अब किसका डेरिवेटिव करना है, एंगल का, तो आप लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए। क्या ये ऑर्डर समझ में आ रहा है? सबसे पहले किसका किया जाता है, पावर का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, या साइन स्क्वायर क्या लिखा हुआ है 4x, क्या है साइन स्क्वायर 4x। तो पहले पावर आगे आएगी, तो आप लिखोगे 2 साइन 4x। तो ये तो हो गया डेरिवेटिव किसका, पावर का। फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा, तो आपने लिखा कॉस थीटा। फिर एंगल का डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा 4, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा 8 साइन 4x और साथ में कॉस 4x। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो ऐसे ही करना है, तो ये हो जाएगा कॉस x प्लस ए, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और a 0, तो आंसर तो यही आएगा। लेकिन करके ऐसे दिखाओ, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसी तरह से, फिर आपकी एक हैबिट बन जाएगी, पहले पावर फिर फंक्शन फिर एंगल, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 15 इज वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू cosec x cot x। अब बताओ जी कैसे करोगे, cosec x cot x प्रोडक्ट रूल से। तो ये क्या हो गया आपका, फर्स्ट वाले फंक्शन को हम क्या ले लेते हैं, u, सेकंड वाले फंक्शन को क्या ले लेते हैं, v। फर्स्ट वाले फंक्शन को क्या ले लिया, u, सेकंड वाले को ले लिया v। तो पहले क्या लिखोगे, बाय प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल क्या होगा, f डैश x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, तो क्या हो जाएगा cosec x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ cot x, प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज दैट इज cot x into d by dx of cosec x into d by dx of cosec x। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है तक? ठीक है। अब cosec x तो एज इट इज आ जाएगा, तो आपने लिखा cosec x। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, और cot x का क्या होता है, c वालों पे माइनस आता है, प्लस क्या हो जाएगा cot x। cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec x cot x, माइनस cosec x cot x। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये क्या हो गया आपका, माइनस cosec क्यूब x, और ये क्या हो गया, माइनस cosec x cot स्क्वायर x। तो क्या कॉमन क्या आ जाएगा आपका, कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस cosec x। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर x, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं अगर आ रहा तो मैंने क्या कहा आपको, अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो आपको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।